हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल गार्डनिंग माय लव। देखिए, जो लोग प्लांट्स लाते हैं और प्लांट्स बार बार ख़राब हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है। और जैसा कि लोग लाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो उनको कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारे प्लांट अच्छे से सर्वाइव करते हैं। क्योंकि प्लांट भी शॉक में चले जाते हैं, तो रिपोर्ट करने के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद भी हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है जो कि मैं अभी बताऊंगी आपको वीडियो के एंड में। क्योंकि पहले हम आपको इंस्ट्रक्शन बता देते हैं जो कि जब हम प्लांट्स लाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम कोई प्लांट लाते हैं तो उसको तुरंत रिपोर्ट नहीं करना है। पहले तो समय का ध्यान रखिए। जब आप पौधा ला रहे हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल ये एक फेवरेट मौसम होता है प्लांट का, तो उस मौसम में आप ज़्यादातर प्लांट लेकर आने की कोशिश करिए। जुलाई का जो टाइम होता है या बहुत ही सर्दी होती है, सर्दी का पीक टाइम और गर्मी का पीक टाइम जो होता है वो हर प्लांट के लिए डोरमेंट का टाइम होता है। और उस टाइम पर प्लांट्स ख़रीदना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर प्लांट 100% मर जाएगा। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, बस यहाँ तक आप अपने प्लांट्स को ख़रीद लीजिए, जब तक आपको इस समय ख़रीदना है। या फिर बारिश अगर हो रही है तो उस टाइम पर अपने प्लांट्स ख़रीद कर लाइए। जब लाते हैं तो वो ऑलरेडी शॉक में हो जाता है, तो अपने प्लांट्स को लाइए और रख दीजिए 4-5 दिन के लिए। उनको रेस्ट करने दीजिए 4-5 दिन। उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, नॉर्मल जैसे पौधों को पानी देते हैं उस तरह से दीजिए। और आकर उनको मिट्टी के, जैसे कि ये पौधा है तो इसकी मिट्टी के ऊपर उसको रखिए, इस तरह से अपने गमले के ऊपर उसको रखिए ताकि उसको वहाँ जैसी फीलिंग आए। और 4-5 दिन के बाद आराम से उसकी मिट्टी तैयार करिए और अच्छे से टैप कर करके मिट्टी को अपने पॉट में ठीक से टाइट से दबा लीजिए। और उसके बाद उसको रखिए। उसको जब आप रखेंगे, पिन्नी उसको हटाने का प्रोसेस किस तरह से होना चाहिए वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मिट्टी पौधे को ज़मीन में रख के कैंची से काट के बहुत ही आसानी से उसको हटाना है। इस तरह से बिल्कुल भी ना हो कि आपने पिन्नी हटाई, पौधा निकाला और आपके हाथ से वो गिर गया, या फिर इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी जो मिट्टी है वो पौधे से एक साथ जो मिट्टी आई है उसको बिल्कुल भी यहाँ से प्रेस ना होने दें। आप साइड में जो नई मिट्टी डाल रहे हैं आप उसको प्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो पौधे के साथ मिट्टी आई है आप उसको बिल्कुल भी प्रेस ना कीजिए। दूसरा, जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग से पहले उसको पानी देना बंद कर दीजिए। जब उसकी मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाए तब आप उसको रिपोर्ट करिए, और रिपोर्ट करने के बाद उसको पानी अच्छे से दीजिए। और दूसरी बात ये है कि जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमेशा रिपोर्टिंग इवनिंग के टाइम में कीजिए। और इवनिंग में करने के बाद उसको इंडोर रखिए, जहाँ पर थोड़ी रोशनी कम आए। आप इंडोर भी रख सकते हैं, वैसे तो हम शेड में रखते हैं, लेकिन जिनके प्लांट ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं उनको थोड़ा ओवर इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए। तो आप उनको थोड़ी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ अंदर रखिए, जैसे कि रोशनी जहाँ थोड़ी सी कम आए वहाँ पर आप उसको रखिए। और जगह को बार बार चेंज नहीं करना है। 2-3 दिन के लिए अंदर रखिए, चाहे वो धूप का पौधा हो चाहे वो कैसा भी पौधा हो, उसको अंदर रखिए। 3-4 दिन बाद उसको बाहर निकालिए, शेड में रखना है। 1-2 हफ्ते के बाद उसको धूप में लाना है, छनती हुई धूप में उसको रखना है। जब वो अच्छे से सेट हो जाए तब उसको फुल धूप में आपको लेकर आना है। उससे पहले आप उसको धूप में नहीं रखेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप जब रिपोर्ट करते हैं तो ये सोचते हैं, पहली बात तो ये नहीं देखना है एक बार पानी देना है और उसके बाद जब तक उसकी मिट्टी ना सूख जाए पूरी तरह से, जब तक आप उसको पानी मत दीजिए। और तीसरी बात है कि थोड़ा सा सब्र रखिए, कि ये मत सोचिए कि 1 हफ़्ता हो गया, 2 हफ़्ता हो गया, हमारे प्लांट में ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो आप उसको फर्टिलाइज़र दे दें तुरंत। वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना है 1 महीने से पहले। और 1 महीने तक प्लांट में आपको कोई भी ग्रोथ नज़र नहीं आएगी। इस चीज़ का आप पहले से ही जान लीजिए, क्योंकि सभी लोगों की यही देखना होता है कि पौधा लाए हैं, सोचते हैं कि 1 हफ़्ता हो चुका और हमारे पौधे में कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसा नहीं होता है। प्लांट जब घर पे आता है, जगह चेंज होती है तो शॉक में हो जाता है, और उस शॉक में से बाहर आने के लिए कम से कम 1 महीना लग जाता है। तो 1 महीने बाद आपको उसमें ग्रोथ नज़र आएगी। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपका पौधा ठीक चल रहा है, इतना काफ़ी है, सही है, इतना काफ़ी है, ख़राब नहीं हो रहा है। और उसकी ग्रोथ के लिए वेट करिए, 1 महीना होने दीजिए। अच्छा, आपने सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लिए हैं और उसके बाद भी आपका प्लांट ख़राब हो रहा है तो आपको क्या करना है। अगर आप नए गार्डनर्स हैं तो जैसे कि देखिए, ये प्लांट्स है मेरा, ये वाला प्लांट्स लेकर आई थी मैं, तो ये मेरा इस पॉट में लगा हुआ आया था। तो आपको इस तरह के पॉट्स सहित वाले प्लांट खरीदने हैं। कोशिश करिए कि इस तरह के प्लांट्स खरीदिए जिसमें कि पॉट ऑलरेडी लगा हुआ आया हो, आपको आकर रिपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। और देखते हैं, जैसे कि और प्लांट दिखाते हैं। ये वाला प्लांट भी मेरा इसमें आया था, ये इंडोर प्लांट है।
इसको भी मैंने रिपोर्ट नहीं किया है, चाहे ये कितना भी छोटा है तब भी मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। ये मेरा मनी प्लांट है, ये इस तरह के पॉट में लगा हुआ आया है। हालांकि छोटा सा है ये पॉट, और इसके नीचे से देखिए रूट्स भी निकल रही है। जब मैं लाई थी तो कम निकल रही थी, अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो भी आपको देखिए इस यहाँ से भी निकल रही है, तो तब भी आपको इसको रिपोर्ट नहीं करना है। मैं इसको इस तरह से मिट्टी के ऊपर रखती हूँ ताकि जो जड़ें बाहर निकल रही हैं उनको पोषण मिल सके, क्योंकि पौधा अगर मिट्टी से बाहर आ रहा है, उसकी जड़ें बाहर आ रही हैं, तो वो मरता नहीं है, क्योंकि इसमें होस बहुत ज़्यादा है। और जब अगर होस बहुत कम होते हैं तो रूट बाउंड हो जाता है हमारा प्लांट और ख़राब हो जाता है, लेकिन इसमें होस बहुत ही ज़्यादा है तो ये प्लांट्स ख़राब नहीं होगा। और ये वाला भी देख लीजिए, ये प्लांट है, ये मैं मनी प्लांट लेकर आई थी, तो ये भी इस तरह के पॉट में आया था। तो आप कोशिश करिए इस तरह के प्लांट लाइए जो कि आपको रिपोर्ट ना करना पड़े। तो ये मेरा ये कितना ही प्लांट है, और इसको मैं अभी 1 साल तक रिपोर्ट नहीं करने वाली हूँ। अब ये जितने भी प्लांट मेरे इसमें लगे हुए आए हैं इस तरह के प्लांट्स में, मैं अब पूरी गर्मी इनको इसी में रखूँगी। अगर मुझे इसको रिपोर्ट करना होगा तो मैं इसको बरसात में रिपोर्ट करूँगी। बरसात आने में अभी बहुत टाइम है, और जब तक बरसात नहीं आ जाती मैं इनको रिपोर्ट नहीं करूँगी, और जब तक ये हमारे प्लांट बहुत अच्छे से सेट भी हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने प्लांट ले, बहुत सारे प्लांट्स आते हैं जो कि ऐसे हैं, जैसे कि ये गंधराज का पौधा है, और ये भी इस तरह के बड़े बड़े पॉट्स में आते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स आप लाने की कोशिश करिए कि आपको रिपोर्ट ना करना पड़े। और जब ये हमारे प्लांट्स 1 साल के हो जाते हैं, इसी पॉट में 1 साल आराम से चल जाते हैं। 1 साल नहीं तो कम से कम, अब जैसे कि अब मई चल रहा है तो हम बरसात तक इनको इसी पॉट पे रख सकते हैं, और बरसात के बाद बरसात तक ये हमारा पौधा इसमें यहाँ पर सेट हो जाएगा। जब हम बरसात में इसको रिपोर्ट करेंगे तो इस प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस तरह की चीज़ को फॉलो करिए और अपने प्लांट्स को बचाइए, तभी अपना गार्डन आप सेटअप कर पाएंगे। पौधा आपका सेट हो जाएगा, उसके बाद आप रिपोर्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।